हाँ बच्चों, तो आपने अपना होमवर्क चेक कर लिया। अब मैं आज आपको यूज ऑफ एपस्ट्रॉफी एस एंड ऑफ, मैं एपस्ट्रॉफी एस और ऑफ का यूज आज आपको बताने जा रही हूँ कि कहाँ आप अपने जो का के की शब्द हिंदी में जो यूज करते हो, राम की घड़ी, मोहन का, मोहन की किताब, मोहन का भाई, इस तरह से जो यूज करते हैं, तो आप कभी कभी जहां एपिस्ट्रॉफी एस लगाना है वहां पर ऑफ का यूज कर देते हो, कभी जहां ऑफ लगाना है वहां एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हो। तो आज मैं आपको ये क्लियर करने जा रही हूँ कि कहाँ आप एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करें और कहाँ ऑफ का यूज करें। देखिए, हम प्रीवियस क्लास में आपको जो है वो हैज हैव का यूज बता रहे थे, उसमें डू डज इंट्रोगेटिव दिस दैट का यूज, दिस दोज का यूज बताया प्रीवियस क्लास में आपको। तो उस समय भी हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में मैं बात कर रही थी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। आज भी मैं उसको लेकर के चलूंगी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को आपको सेपरेट करना बहुत जरूरी है। आप जाने कि क्या लिविंग थिंग्स है और क्या नॉन लिविंग थिंग्स है। लैंग्वेज में भी ये जानना है और साइंस में भी इसको जानना है। देखिए, अब अगर हमको किसी लिविंग थिंग्स के बाद का के की आ जाए तो उसमें एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। आप जो है उस रूल को भी लिखेंगे। और अगर नॉन लिविंग थिंग्स के बाद का के की आ जाए तो ऑफ का यूज करते हैं। पर कैसे करते हैं आप इसको देखें। पहले तो आप रूल लिखें। यदि किसी लिविंग थिंग्स जिसको आप सजीव बोलते हो, के बाद का के की आ जाए तो एपिस्ट्रॉफी एस, ये है एपिस्ट्रॉफी एस, इसको क्या बोलते हैं? एपिस्ट्रॉफी एस, एक कॉमा और एक एस का यूज करते हैं। लेकिन यदि नॉन लिविंग थिंग्स के बाद, नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स के बाद बाद का का के की आ जाए तो हम ऑफ का यूज करते हैं। पर कैसे यूज करते हैं इसको आप समझें। आप पहले इसको नोट डाउन कर लें। कर लिया? आप देखो, मैं सेंटेंस बना के आपको सिखा रही हूं कि आप कैसे इसका यूज करें। जैसे देखिए, राम की घड़ी खूबसूरत है, की घड़ी खूबसूरत है। आपको इज का यूज भी बताएं, इज एम आर का यूज कैसे सिंगुलर नंबर के नाउन के साथ आप करोगे, इज का यूज, आर का यूज प्लूरल नंबर के नाउन के साथ करोगे। तो इसमें भी आपको ध्यान देना होगा कि सिंगुलर नंबर का नाउन
क्या है, टेंस क्या है, प्रेजेंट का सेंटेंस है लगा है या था लगा हुआ, हर बात को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो राम की घड़ी खूबसूरत है। देखो राम जो है वो लिविंग थिंग्स है ना, लिविंग थिंग का नाम है राम, सजीव है, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे, राम्स वॉच। अब अगर एक वॉच है, सिंगुलर नंबर का नाउन है, तो इज का यूज करें। ब्यूटीफुल। अब अगर बोलना है राम के दोस्त, दोस्त सब, सब बुद्धिमान है, राम्स फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आर, क्यों आर, क्योंकि ये आर यू लुकिंग, नो मैं ऊपर लिख रही हूं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रही हूं, ये आपने लिख लिया ना। राम के दोस्त, दोस्त सब लिखिए, दोस्त लोग लिख सकते हैं, बुद्धिमान है, राम्स फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त की बात हो रही है। पहले तो काके की बात करें, राम्स फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, आर नॉट इज, क्योंकि देखो इसमें जो इज एम आर का यूज होगा वो एफएस्ट्रॉफी एस के बाद जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग होगा, ये बात जाने। उसके अकॉर्डिंग आप एफएस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, सॉरी इज एम आर का यूज करेंगे। अगर ये प्लूरल नंबर का हुआ, दिस इज प्लूरल है ना, दिस इज सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, दिस इज प्लूरल नाउन, तो हम क्या करेंगे, आर ब्रिलियंट या वाइज, जो भी आप करते हो, समझा। तो आप एक रूल, एक स्टार बना के और बातें लिखें। क्या लिखेंगे, मैं लिखवा रही हूं। अच्छा मैं इसको बता दे रही हूँ, पहले ऑफ का भी यूज, तब मैं एक साथ इस रूल को लिखवा दूंगी। पहले मैं ऑफ का भी यूज बता दे रही हूँ। मैंने कहा ऑफ में कि नॉन लिविंग थिंग्स के बाद यदि का के की आ जाए तो आप ऑफ का यूज करें। कैसे, आप देखें कैसे करेंगे, पर कैसे करेंगे, हमने कहा कि कैसे करेंगे इनका यूज, देखिए कैसे करेंगे। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आपने कॉपी कर लिया इसको, ओके। अब देखिए पेन का रंग, रंग लाल है, पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ये निर्जीव है। इसके बाद का शब्द आया, इस समय आप इसके में एफएस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद इसमें आप जो है का के बाद जो वर्ड है उसको पहले लिखेंगे और उस वर्ड के पहले द का यूज करेंगे। द कलर, द कलर ऑफ पेन, द कलर ऑफ पेन इज रेड। अब इस समय भी आपको जानना है कि इज एम आर का यूज आप कैसे करोगे। देखो एपिस्ट्रॉफी एस के बाद जो नाउन आता है उस नाउन के, अगर वो नाउन सिंगुलर हो तो इज का इस्तेमाल करें,
अगर वो नाउन प्लूरल हो तो आर का इस्तेमाल करें प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में इज के जगह पर वॉज मैं प्रीवियस क्लास में लिखवा दी हूँ, और आर की जगह पे वर का इस्तेमाल करें। और लेकिन जो ऑफ में जो ऑफ का जो यूज है, इसमें ऑफ के पहले अगर सिंगुलर रिप्रेजेंटेशन हो, तो कोई एडजेक्टिव हो, तो आप वहां पर इज का इस्तेमाल कर। यहाँ ये जो है उसका रंग खूबसूरत है, तो कलर के अकॉर्डिंग आपने इज का इस्तेमाल किया। अगर ये प्लूरल हो जाए, जैसे देखिए हम लिखवाते हैं, मेरे स्कूल के बच्चे बहादुर हैं। आपको थोड़ा लैंग्वेज के सीखने के लिए या बोलने के लिए, लिखने के लिए या बोलने के लिए आपको थोड़ा सा ग्रामर को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, स्टेप वाइज स्टेप। मेरे स्कूल के बच्चे, देखिए मेरा स्कूल नॉन लिविंग है, इसके बाद काके की आया, तो ये माय स्कूल्स, आपने कभी लिखा माय कॉलेजेस, कॉलेज नेम ऐसे लिखा, माय स्कूल्स नेम, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है। आप इसको सीखें। ये जो है आप इसके बाद जो वर्ड है उसको लें, पर ध्यान रहे इस वर्ड के पहले हमेशा द का यूज होगा। अगर कोई नाउन किसी ऑफ को फॉलो करे तो द ऑलवेज फॉलो दैट नाउन। द किसी नाउन से बोलता है इफ यू फॉलो ऑफ आई विल फॉलो यू, अगर वो ऑफ को फॉलो करता है तो द जो कहता है कि मैं आपको फॉलो करूंगा, मैं आपकी पीछा करूंगा, तो हमेशा रहेगा। देखो द चिल्ड्रेन, जबकि प्लूरल नंबर के नाउन के पहले शुरू में द का यूज बहुत कम होता है, किसी खास केस में होता है। तो ये देखिए यहाँ पर प्लूरल नंबर है, बच्चे बहुत सारे हैं, ये प्लूरल नंबर के हैं, तो लेकिन फिर भी हमने द का यूज किया। तो मैं जब ए एन आर्टिकल के बारे में आपको पढ़ा रही थी उस समय भी मैं बोली थी कि द का स्पेशल यूजेस है, मैं इसको वास्ट वे में अलग क्लास लेकर उसको पढ़ाऊंगी और मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी जो छोटी छोटी बातें हैं वहां भी मैं द को बहुत सिखा दूंगी कि द हम कहाँ कहाँ यूज करें, कहाँ यूज ना करें। तो देखिए अगर किसी नाउन के बाद द का यूज आ जाए तो आप उसके किसी नाउन के बाद ऑफ का यूज आ जाए तो आप उस नाउन के पहले द का यूज करें, चाहे वो नाउन सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लूरल नंबर का हो, कोई मतलब नहीं बनता। देखिए किसी नाम के पहले द का यूज नहीं होता। राम, द राम आप नहीं सुनते हैं, पर अगर राम के बाद ऑफ आ जाए, जैसे द राम ऑफ रामायणा, तो आप पर्टिकुलर उस राम की बात करते हो जो रामायण के हैं। तो द एक डिटरमाइनर है, वो एक पर्टिकुलर शब्द को रिप्रेजेंट करने के लिए ही होता है, इसलिए इसके यूज को हमको बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझना है। तो द चिल्ड्रेन ऑफ माई स्कूल, अब देखो इसके अनुसार होगा आर ब्रेव, आप ऐसे लिखेंगे, अंडरस्टूड। आप इसको कॉपी करें और फिर रूल को लिखें। चलिए आपने कॉपी किया, अब मैं रूल लिखवाती हूँ। क्या रूल लिखवाती हूँ कि आप किस तरह से ईच एम आर का यूज करें और द का यूज करें। आप एक रूल लिखें, एपॉस्ट्रॉफी एस के बाद का नाउन यदि
सिंगुलर नंबर का हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब वन सिंगुलर वर्ब क्या है? वर्ब वन या इज, हैज, हेल्पिंग वर्ब, ये डैश दिखाइए आप, ईटीसी का यूज करेंगे। और यदि प्लूरल नंबर का हो तो उसके साथ ये वर्ब वन वर्ब फाइव भी हो सकता है, वर्ब फाइव होगा सिंगुलर नंबर का वर्ब, उसके साथ यहां आप डैश में लिख सकते हैं सिंगुलर नंबर का वर्ब, प्लूरल नंबर का वर्ब, यानी V1 और आर, हैव, इटीसी, जो आपको जरूरत हो। अगर यहाँ मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ ताकि क्लियर हो, इज, आर, यहाँ वर्ब वन लिखें या आर भी लिख सकते हैं। हैव का जरूरत हुआ तो हैव का यूज करें, यानी प्लूरल नंबर का वर्ब का यूज करते हैं, है ना। लेकिन ऑफ के साथ अलग है, ऑफ के पहले के अनुसार ये रूल चलेगा, परंतु ऑफ से जुड़ने वाले, से कनेक्ट होने वाले या जुड़ने वाले जो नाउन्स हैं वाले फिर से मैं लिखती हूं, पर ऑफ के पहले वाले, ऑफ से पहले वाले नाउन के अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे। यदि ऑफ से पहले सिंगुलर नंबर का नाउन हो, पहले सिंगुलर नंबर का नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर नंबर का होगा। और यदि प्लूरल नंबर का नाउन हो आपने लिख लिया? हो तो वर्ब प्लूरल नंबर का होगा, प्लूरल नंबर का होगा।
एक बात और भी ध्यान में रखना है कि ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले हमेशा द का यूज होगा। थर्ड स्टार बना के लिखिए। ऑफ से पहले वाले नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, चाहे प्लूरल, उसके पहले हमेशा द का यूज होगा, हमेशा। द का यूज होगा। इतना ग्रामर को आप जानें। ऑफ से पहले चाहे सिंगुलर नंबर का नाउन हो चाहे प्लूरल नंबर का नाउन हो, उसके पहले हमेशा द का यूज होगा, आप इसे लिख लें। ठीक है, लिख लिया आपने। अब मैं कुछ एग्जाम्पल करके बताती हूँ, सेंटेंस बना रही हूँ। देखिए, नदी का पानी खारा है, खारा है। अब आपको देखना है का किसके बाद लगा, नॉन लिविंग या लिविंग? नॉन लिविंग। तो आप कैसे बनाओगे? द वाटर ऑफ, यहां से करोगे और इसके पहले आप द का यूज करोगे। द वाटर ऑफ रिवर इज सॉल्टी या हार्ड। उसी तरह से आप अलग एग्जाम्पल भी ले सकते हो। पेड़ के पत्ते हरे हैं। अब पेड़ नॉन लिविंग थिंग्स है, ये आपको हमेशा ध्यान देना होगा। और ये इसलिए इसको पहले लिखना है, पत्ते, पर ये प्लूरल नंबर है, लीव्स। इसके पहले आप द लगाएं, द लीव्स ऑफ ट्री आर। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, इसलिए आर। ग्रीन। इस तरह से आप यूज करोगे। मेरी माँ की साड़ी नई है,
सारी नहीं है। अब ये लिविंग है, लिविंग है, तो आप क्या करोगे, इसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लोगे, है ना। इसको मैं ऊपर बना देती हूँ। माई मदर्स सारी इज। अब सारीज अगर लिखते हो तो आर लिखो, अगर सारी एक साड़ी को लिखते हो तो इज लिखो, न्यू। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाइए, है ना। अब देखिए, मैं एपोस्ट्रोफी एस के बारे में आपको बताई कि एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किस तरह से आप लिविंग थिंग्स के साथ करें और कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी किस केस में करें, ये भी मैंने बताया। अब कभी कभी आप प्लूरल नंबर में भी आपको प्लूरल नंबर के नाउन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ जाता है, तो उनको कैसे करें ये भी थोड़ा देख लें। जैसे कि मेरे दोस्तों की किताबें, मेरे दोस्तों की किताबें महंगी हैं। हैं। अब ये तो लिविंग थिंग्स है, तो आप लिखेंगे माय फ्रेंड्स। अब देखिए, अगर ये प्लूरल आ जाए तो आप सिर्फ कॉमा डाल के अब इसके बाद फिर अगेन एस का यूज ना करें। जो आप एपोस्ट्रोफी में आप एक एस का कॉमा डालकर एक एस का यूज करते थे, वो नहीं करना है। अगर प्लूरल नंबर का नाउन जो है वो एस के साथ प्लूरल बना हुआ है, अब चिल्ड्रेन में एस के साथ प्लूरल नहीं बनता है। जैसे मैं एक सेंटेंस और बना के आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर आप इसके बाद एस का यूज नहीं करें। माई फ्रेंड्स, बस एक कॉमा डालें, माई फ्रेंड्स बुक्स आर एक्सपेंसिव या कॉस्टली। आप इस तरह से सेंटेंस को बना दें। अब मैंने कहा कि कुछ प्लूरल नंबर एस से नहीं होते, जैसे मैन का मेन होता है, चिल्ड्रन का चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, तो इसमें तो एस नहीं लगा हुआ रहता है प्लूरल बनाने के लिए, तो उसमें आप एस का यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चों के ड्रेस, बच्चों के ड्रेस खूबसूरत हैं। अब इसमें चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, अब इसमें आप एस का यूज करें। ड्रेसेस आर ब्यूटीफुल। तो ये जो गलतियां आप करते हो बार बार, उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ग्रामेटिकल जो गलती है उसको सुधारने की कोशिश करो, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं वर्ब के बारे में भी जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम जो है न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, तो मैं थोड़ा सा वर्ब के बारे में भी जानकारी आपको दे देती हूँ कि आप वर्ब का इस्तेमाल, अब इसे नोट कर लिए। चलिए, तो आज इतना ही ये क्लास रहा। नेक्स्ट डे मैं न्यू टॉपिक के साथ आऊंगी। आप मेरा वीडियो वॉच करें, अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।